और अब बात करते हैं आज की खास पेशकश की। औरंगजेब के नाम पर आखिर क्यों संग्राम मचा हुआ है? मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर फिर से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के बाद कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान ने इस विवाद को और हवा दी। बीजेपी इन बयानों को हिंदुत्व के खिलाफ बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे इतिहास का सच करार देता है। इस बीच औरंगजेब की तारीफ से शुरू हुए विवाद के बाद महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने अपने बयान से यूटर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया, लेकिन फिर भी मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई तो मैं अपने शब्द, अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं। अभी अबू आजमी के बयान से राजनीति में उबाल थमा भी नहीं था कि कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान ने इस बयान को और हवा दे दी। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इमरान मसूद ने कहा कि औरंगजेब ने अखंड भारत का निर्माण किया और इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अबू आजमी ने विधानसभा में कहा कि औरंगजेब महान प्रशासक था और उसने कई हिंदू मंदिर बनवाए थे। उसके वक्त में भारत सोने की चिड़िया थी। अब अबू आजमी के बयान पर मराठा संगठन भड़क गए। शिवसेना प्रमुख और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अबू आजमी पर बड़ा पलटवार किया। शिंदे ने कहा कि अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का, राजद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने भी आजमी पर करारा प्रहार किया। आदित्य ठाकरे ने अबू आजमी की गिरफ्तारी तक की मांग कर दी, लेकिन अब यह मामला महाराष्ट्र से होता हुआ उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है और उत्तर प्रदेश में भी औरंगजेब को एक महान शासक बताया जा रहा है। यानी देश में एक बार फिर से औरंगजेब के नाम पर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी और कांग्रेस नेता इमरान मसूद के बयान के बाद यह मुद्दा राजनीतिक तूल ले चुका है। बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे ऐतिहासिक तथ्यों की व्याख्या कर रहा है। अबू आजमी और इमरान मसूद के इन बयानों ने विपक्ष को बैकफुट पर धकेला है। बीजेपी इसे चुनावी ध्रुवीकरण से जोड़ रही है और कह रही है मुगल शासकों को बार बार महिमा मंडित करना एक सोची समझी रणनीति है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से बीजेपी पर इतिहास को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। लेकिन सिर्फ बयानबाजी नहीं, इस मुद्दे ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हैशटैग औरंगजेब बनाम राजनीति ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि जानबूझकर हिंदू आस्था पर चोट करने की कोशिश की गई है, जबकि विपक्षी नेता इसे इतिहास की पुनर्व्याख्या बता रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं अबू आजमी के बाद इमरान मसूद और कैसे औरंगजेब की तारीफ कर रहे हैं। उसे अखंड भारत बनाने वाला बादशाह कह रहे हैं। वो कहते हैं औरंगजेब 49 साल तक बादशाह रहा, औरंगजेब आताताई नहीं था, अखंड भारत बनाने वाला बादशाह था। औरंगजेब ने कैलाश मानसरोवर को जीता, औरंगजेब ने बर्मा तक अखंड भारत बनाया। औरंगजेब के राज्य में काफी स्थिति बेहतर थी। इतिहास मिटाया नहीं जा सकता है, लोगों को सही जानकारी मिलनी चाहिए। नफरत की राजनीति से देश को नुकसान है, 25 करोड़ लोगों को साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। अबू आजमी के बयान को सुनिए, कैसे उन्होंने औरंगजेब को महान शासक बताया और फिर घिरने के बाद यू टर्न लिया। राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे तानाशाह, क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहां पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपह सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपह सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। इस बात को इतना बढ़ा दिया गया कि जैसे लगता है कि एक तूफान आ गया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज हो, इन जैसे तमाम महान पुरुषों का
हम आदर करते हैं और हमें आदर करना, पूरे देश को आदर करना चाहिए। हम आदर करते हैं, इन्होंने सारे समाज के लिए, सारे धर्म के लोगों को बराबर का दर्जा दिया था। मैंने इन हिस्टोरियन की लिखी हुई किताब, इनके स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो औरंगजेब की तारीफ किया, मैंने कभी अपने किसी महापुरुष चाहे संभाजी महाराज हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ गलत नहीं बोला है। लेकिन अगर इन चीज़ों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपनी पूरी स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आजमी यूटर्न ले रहे हैं, लेकिन यूटर्न क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनके पास विकल्प कम है। औरंगजेब को महान शासक बताकर वो फंस चुके हैं, विवादों में घिर चुके हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। बीएनएस की धारा 299 के तहत उन पर केस दर्ज कराया गया है। जानबूझकर धर्म का अपमान करने का आरोप लगा है। बीएनएस की धारा 302 धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की धारा उन पर लगाई गई है। बीएनएस की धारा 356 लगाई गई है। जानबूझकर मानहानि करने की धारा लगाई गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी अबू आजमी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शमसी आजाद ने कहा कि आजमी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो और उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। एक बार फिर अपना वही हिंदुस्तान विरोधी, सनातन विरोधी बयान जो अबू हाशिम आजमी ने दिया, एक ऐसे कट्टरवादी तुगलकी तालिबानी नेता का बयान देकर तारीफ करते हुए उनकी शर्म आनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि औरंगजेब ने इस देश की अस्मिता को कितना नुकसान पहुंचाया है, खंडित किया है, देश पर लगातार हमले किए हैं। देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने वाला बयान है। माफ़ी मांगनी चाहिए उनको, और मैं देश की सरकार और देश के कानून से भी ये अपील करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि मुगलों के इस प्यार की वजह क्या है? क्या मुगल शासकों से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि वो धर्म के नाम पर पूरे देश में उन्माद फैलाते थे, धर्मांतरण कराते थे, और ये अपीजमेंट की राजनीति है? तो मुगलों का महिमा मंडन कोई सियासी चाल है? सवाल ये, चुनाव के वक्त औरंगजेब का नाम क्यों लिया जाता है? इतिहास या ध्रुवीकरण? क्या औरंगजेब से विपक्ष को सहारा मिलेगा? औरंगजेब के नाम पर कौन सा खेल खेला जा रहा है? यह मुद्दा जनता का है या फिर राजनीति का है? बातचीत करने के लिए अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी, पूजा मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विनोद बंसल, प्रवक्ता वीएचपी, ऋषि मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले बंसल जी आपसे ही शुरुआत करना चाहता हूं। बार बार औरंगजेब के महिमा मंडन की कोशिश क्यों की जाती है इस देश में? औरंगजेब बहुत अच्छा था, औरंगजेब बहुत बढ़िया था, औरंगजेब ने मंदिरें बनवाई, औरंगजेब ने एकता की मिसाल पेश की, औरंगजेब सबका सम्मान करता था, दिस दैट। क्या मकसद है इसका? देखिए, रह करके कुछ लोगों के डीएनए का पार्ट बन गया है कि भाई भारत का विरोध करना, भारतीय संस्कृति का विरोध करना और भारतीय महापुरुषों को मारने वाले, उनकी नृशंस हत्या करने वालों का महिमा मंडन। तभी उनको वो जो जिहादी तुष्टीकरण ठीक होगा ना, उनको जस्टिफाई करके, और उनको इसलिए जस्टिफाई करना क्योंकि वो उनके जिहादी भाई थे। मैं कहना चाहता हूँ, जो आप जिसको व्यक्त करें हमारे धर्म के थे, धर्म के नहीं है, इनका ये धर्म नहीं है, मजहब है। धर्म तो एक ही है दुनिया के अंदर, इसलिए इसको धर्म ना कहें। दूसरी बात ये कि देखिए, ये जो औरंग की औलाद जो है ना, बार बार उनका खून बार अंदर अंदर से खोलता है। समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि हमारे जो पूर्वज थे औरंग था और वो हम उनके औलाद हैं। अगर नहीं है तो उनसे रिश्ता क्या? मुझे बताइए। एक तरफ तो ये जो अब यूटर्न लेने के बाद में ये जो अबू आजमी है वो ये कह रहा है कि भाई वो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज का हम सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ ये भी पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज की किस तरह से नृशंस हत्या उस दरिंदे ने, जो जानवर से भी बदतर था, उसने की थी। ये तो अभी छावा में हमने सबने देख लिया ना जी। दोबारा से आप देखिए किस तरह से उसको घेर करके उनको फंसाया गया, और वीर चक्र में लाखों की सेना और कुछ हजार हमारे सैनिक जो है ना, फिर भी वीर गति से वो लड़ते रहे वीरता के साथ में। लेकिन उनके साथ जिस तरह से तड़फा के मारा गया, और सीधा सीधा फिल्म में भी दिखाया गया भाई कि वो धर्मांतरण के लिए उसको ऑफर भी दिया गया कि तू मुसलमान बन जा, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन वो नहीं माने। और आप देखिए अंततः गत्वा जिस तरह से नृशंसता के साथ में अमानवीय अत्याचार उन्होंने किए कि लोहे की गर्म सलाखें से सिर्फ उनका आंखें फोड़ दी, जीभ काट दी। आप देखिए कि उनके जो है ना वो चमड़ी छील ली,
आप ये क्या क्या नहीं किया। अब आप देखिए कि ऐसे ऐसे दुर्दांत और नीच किस्म के व्यक्ति को अगर ये अपना अब्बू जान मानते हैं तो मुझे लगता है देश का दुर्भाग्य है। देश को ऐसे देशद्रोहियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए कि आखिरकार दोबारा से इनको नाम मत लेना। अगर आप अब्बू को इसको अपना अब्बू जान कहते हैं, अब्बू जान का अब्बू जान कहते हैं, तो भैया जाओ उनके साथ ही। यहाँ भारत में आपके रहने की कोई जगह नहीं है। पूजा मिश्रा जी, क्या मजबूरी है? अच्छा बताते हैं, अगर आप अच्छे बताते हैं तो मुझे बताइए कि आखिरकार गुरु तेग बहादुर जी का सर कलम किसने किया था? आज भी दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा शीशगंज है ना, क्यों? वो क्या देख रहा है, क्या क्या बता रहा है वो? शर्म नहीं आती इनको। पूजा मिश्रा जी, क्या मजबूरी है? औरंगजेब को हीरो बताने की क्या मजबूरी है? विवेक जी, आपको नमस्कार। साथी विनोद जी, एक सेकंड आ रहा हूं, जरा पूजा मिश्रा जी पूछ लो। और जो है अबू आजमी जी ने अपना जो है स्टेटमेंट को रिट्रेट भी किया हुआ है। उन्होंने बोला कि उनके बातों को अलग तरीके से दिखाया। उन्होंने बोला वो शासक थे और पहले के राजा जो है इस तरीके से कार्य किया करते थे, अपने राज्य को बढ़ाने का कार्य किया करते थे। मुझे पीड़ा समझ में आ रही है वाकई में कि अगर जो है हिंदू टेम्पल्स को जो है थोड़ा, डोंट इंटरफेयर में, डोंट इंटरवीन काइंडली। द वे आई रिस्पेक्टेड योर टाइम, रिस्पेक्ट माइन। विवेक जी, जिस तरीके से जो है अरे वो मैं इंस्पायर हो गई हूँ ना, मुख्यमंत्री जी कहते हैं फ्लूएंट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाने से जो है बच्चे साइंटिस्ट बनेंगे, उससे बिल्कुल इंस्पायर्ड हूँ मैं। फिर आप जो है मत आइए विवेक जी, अगर आप मैं कंटिन्यू नहीं करूंगी। एक एक करके जवाब ले लेते हैं। जी पूजा जी। हाँ जी, बिल्कुल मुझे समझ में आती है पीड़ा इनकी। हालांकि जो है औरंगजेब ने जो है मस्जिदों को भी तोड़ा हुआ था। मस्जिदों को क्यों तोड़ा हुआ था? क्योंकि कभी वो शाह जहाँ के रूल के टाइम पे बना हुआ था, या फिर कभी जो है वो सुल्तान थे दिकन के, उन्होंने बनाया हुआ था, उनके अगेंस्ट चल रहा था तो तोड़ा हुआ था। हालांकि मंदिर भी तोड़ा हुआ था अपने जो है राज्य को बढ़ाने के लिए। वाकई में वो गलत था और इसकी अगर पीड़ा है तो अच्छी बात है, हमें भी पीड़ा है, नहीं होना चाहिए। और अबू आजमी जी ने बोला कि उसके शासक की बात की थी कि वो शासक था, राज बढ़ाने कार्य किया था। अगर इनको इतनी ही पीड़ा है तो इनसे पूछिएगा कि 1665 में राजा जय सिंह थे जो कि जो है औरंगजेब की आर्मी को लीड किए थे। औरंगजेब को आर्मी लीड करने के बाद में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हराया था और हराने के बाद में जो है आपको पता होगा पुरंदा फोर्ट की ट्रीटी बनी थी। उस ट्रीटी से राजा जय सिंह गद्दार था। महाराज ने जैसे ये शैतान था वैसे वो गद्दार हुआ था और मुगल एम्पायर को देने के आप भाजपा में उनके समझदार। और अभी भाजपा जो है राजस्थान में दिया कुमारी को जो है बना करके रखी हुई डिप्टी सीएम। बस वो कौन है? वो डिसेंडेंट है। आपको पता ही होगा कि वो आप जो है राजा जय सिंह के डिसेंडेंट है और आप बात कर रहे हो कि जो है वहाँ इनके बहुत पीड़ा हो रही है। अगर आपको इतनी ही पीड़ा हो रही तो आप उनके डिसेंडेंट को क्यों लेकर के जा रहे हैं? वहाँ पे मुख्यमंत्री बना करके रखे हुए हैं। आप पीड़ा हो रही है, आपको परेशानी है तो उसको बिल्कुल दिखाइए। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। अगर जो है नाथूराम गोडसे को कह देती है वो जो है देशभक्त थे, समाजवादी पार्टी क्या अबू आजमी के बयान का समर्थन करती है क्या? मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं समाजवादी पार्टी जो है जो धर्म है उसका सम्मान करती है। जो भारत के अगेंस्ट जिन लोगों ने कार्य किया हुआ है उनका बिल्कुल सम्मान नहीं करती है। अगर ये अबू आजमी जी को लगता है कि वो जो है राजा थे उस वक्त, जो भी उनको महान शासक कह रहे हैं, महान शासक, हाँ उनको लगता है कि वो शासक थे, उन्होंने अपने शासक के हिसाब से कार्य किया, उनको लगता है। नहीं, हिसाब से कार्य नहीं किया ना। 9 अप्रैल 1669 को एक आदेश, सुनिए बंसल साहब, एक सेकंड में आ रहा हूँ बस। मैं इसके लिए अपर्णा दीक्षित जी के पास जा रहा हूं। जो सवाल पूजा जी ने पूछे हैं बीजेपी से कि जयसिंह के जो वंशज हैं उनको अपनी पार्टी में जगह क्यों दी, अपर्णा जी बेटर जवाब दे पाएंगे। लेकिन 9 अप्रैल 1669 को एक आदेश दिया गया। यह आदेश उस समय के 21 सूबों में लागू हुआ कि हिंदुओं की धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को मानने पर रोक लगाई जाए और जितने मंदिर हैं सबको ध्वस्त कर दी जाए। तो इस तरह, और ये मैं मासीरे आलमगीरी किताब की बात कर रहा हूं, मैं कोई अपनी तरफ से ये कुछ कोट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूं। मासीरे आलमगीरी में लिखा गया है। खैर, अपर्णा दीक्षित इस पर जवाब देंगे जो बात आप कह रही हैं, जो बात पूजा जी जो सवाल पूछ रहे हैं। अपर्णा जी, आपका माइक चेक कीजिएगा प्लीज। विवेक जी, औरंगजेब का समर्थन अगर समाजवादी पार्टी खड़ी रही तो आप ये जानेंगे कि जनता का डायरेक्ट विरोध ले लेंगे। औरंगजेब ऐसा क्रूर शासक था। मैं ये मानती हूं कि औरंगजेब के लिए अगर अब्बू आजमी ने बोला है तो इनको अपनी पार्टी से उसे निकाल देना चाहिए, चूंकि इसका डायरेक्ट नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा, जिसने 600 ब्राह्मणों की एक साथ हत्या कर दी क्रूर तरीके से, जिसने
हमारी माताओं बहनों को ले जाकर अफगानिस्तान में बेचा और उनसे गुलामी करवाई और उनके साथ नृशंस अपराध किए बड़ी बड़ी मात्रा में। मैंने तो पढ़ा है। अगर अभी भी समाजवादी पार्टी अबू आजमी के समर्थन में खड़ी है और वोट बैंक की राजनीति कर रही है, तो मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। और ये जय सिंह की जो आप बात कर रही है, ये हमने उनको क्यों कर रखा है? मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, ये उनके वंशज नहीं है, आपको गलतफहमी है, ठीक है? ये नैरेटिव जो बना रही है ये भी गलत है, किसी को नहीं किया गया। और है फैक्ट आप मुझे बता दीजिए, फैक्ट बता दीजिए। मैं आपको बता देती हूँ, मिर्जा जय सिंह फर्स्ट उन्हीं की वंशज है, इसलिए मिर्जा जय सिंह फर्स्ट उन्हीं की वंशज है। आप जो है फैक्ट चेक कर लीजिए, आप फैक्ट चेक कर लीजिए। आप जो है झूठ मत बोलिए, आप झूठ मत बोलिए। बिना फैक्ट चेक के मैं नहीं बोलती, मैं बिना फैक्ट चेक के नहीं बोलती। एक एक करके जी, एक एक करके झूठ मत बोलिए यहाँ पे, सबके साथ सारे आप झूठ मत बोलिए ना, आप फैक्ट कुछ चेक कर करोगे। लीजिए। विवेक जी, आपके पास में जो है भाषण इन्फॉर्मेशन देश के इन्फॉर्मेशन है, देशद्रोही बातें करने से आप अच्छा जो है कि आप उसे पार्टी से एक एक करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए, आप इन्हें बात पूरी हो विवेक जी जाने ऐसे दीजिए, कैसे अपर्णा बोल जी की बात पूरी हो जानी चाहिए झूठ जी। ना बोले, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी, झूठ नहीं इनके बोलूंगी। लिए अलग रूल है क्या डिबेट का कि हम और कोई बोलेगा तो ये बोलते हैं कि मेरे बीच मेरे नहीं, ये बोलेंगी कि इन्होंने ये क्या रखा है? आप कह रहे हैं कि हमें जो हमको पार्टी से निकाल देना चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आपने कुछ नहीं, नहीं बोला दूसरा था। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मैडम सुनने का सामर्थ्य रखा करिए। ये तो आपकी आदत बन चुकी है पुरानी, ऐसी आदत नहीं चलेगा तो आप बहुत दिन डिबेट पर नहीं बैठेंगी, जो मुझे लग रहा है। एक करके आप अपर्णा जी, ऋषि जी स्क्रीन पे प्लीज, पूजा जी एक सेकंड में आ रहा हूं, प्लीज वेट कीजिए, अपर्णा जी बात पूरी कीजिए प्लीज। विवेक जी क्रूर शासक था और हमारे धर्म पर उसने हमेशा आघात किया, हमारे मंदिरों को तोड़ा उसने, हमारे ज्ञानवापी मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर पर, ऐसे अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जिसने उनको तोड़ दिया। हमारे बनारस में तो एक ऐसा मंदिर है जो विशाल काय में बना हुआ था गंगा के पास में, आज वो एक कमरे में है। तो ऐसे थे ये आपके औरंगजेब जिनका ये समर्थन करने बैठी है। कृपया करके कुछ कहने से पहले ये सोचो कि आप समर्थन किसका कर रहे हो, और तुलना भी मत करो उसकी। और आप जय सिंह की बात कर रहे हो तो मैं बता दूं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना कुछ है। विवेक जी इस बात को आप भी समझते हैं कि देखिए अबू आदमी जैसे जो अमूल्य रत्न है हर पार्टी में है और इस प्रकार का बयान समय समय पे अपने राजनीतिक फायदे के लिए देते हैं। इतिहास के बुनियाद पे ये वर्तमान में राजनीतिक जो फसल काटना चाहते हैं, अबू आदमी हो या अबू आदमी जैसे नेता हो, हर पार्टी में है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि अबू आदमी को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी ने भाजपा के प्रवक्ता से सवाल किया, ये बात बिल्कुल सही है कि जो राजकुमारी दिया जो डिप्टी सीएम है वो जयपुर महाराज के परिवार से ही संबंध रखती हैं और भवानी सिंह महाराज भवानी सिंह की पुत्री हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि उनके मतलब यदि आप औरंगजेब को विलन मानते हैं, यदि इतिहास उनको विलन मानता है, एक क्रूर शासक मानता है, तो उनके सेनापति तो महाराज जय सिंह थे। और महाराज जय सिंह का जो पूर्व जो वंशज हैं वर्तमान में भाजपा में, तो ये दोनों तरफ से राजनीति होती है। बहुत से लोग जो हिंदुस्तान में गोडसे को देशभक्त मानते हैं, बहुत से लोग जो हैं वीर सावरकर को के एक जिंदगी को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, और दूसरे जो 1916 या 17 के बाद की जो उनका जीवन है वो एक मतलब फ्रीडम फाइटर के रूप में नहीं मानते हैं। तो अपने अपने हिसाब से इतिहास को देखने का नजरिया। अपर्णा कह रही है कि ये जो बात आप कह रहे हैं कि जय सिंह के रिश्तेदार को उन्होंने अपनी बीजेपी ने अपनी पार्टी में जगह दी, ये बेसलेस एलिगेशन है, इस एलिगेशन का कोई आधार नहीं है। जो जयपुर नाम है, जो जयपुर पड़ा नाम विवेक जी, जयपुर जय सिंह के नाम पे ही पड़ा। और भवानी सिंह जी जो जहां तक मैं जानता हूँ, यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, जय सिंह महाराज जय सिंह के परिवार से ही भवानी सिंह संबंध रखते हैं। दस्तावेज तो ये बताते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह के बेटे थे, अगर हम सवाई जय सिंह की बात करें तो, और सवाई जय सिंह ने ही जयपुर की स्थापना की थी। तो मैं आपको बता दूं, सवाई जय सिंह गलत बता रहे हैं। सुन तो लीजिए भाई साहब, जयचंद को सवाई जय सिंह के बारे में पता है आपको क्या है? सवाई जय सिंह ने मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी, पता है आपको? औरंगजेब ने आगरा से बुरान जाते समय ना जय सिंह को जहर देकर मरवा दिया था। कैसी बात कर रहे हो आप? और औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर हमला करवाया था,
और जिसे जय सिंह ने हराने का वादा किया था। मैं कहता हूं देखिए वो जयचंद अलग था, जय सिंह अलग था। आप इसको दोनों चीजों को मिक्स मत करिए। अरे ये जयपुर के महाराज की बात अलग है। देखिए वो हमारे भारत के अंदर ऐसे भी कई राजा हुए हैं, मतलब कई सारे योद्धा हुए हैं जिनकी अपनी मजबूरी थी उस समय। जो आप देखिए मैं बताऊं, सुनिए, आपको क्या लग रहा है मुगल काल के जो शासक थे उनके क्या सैनिक क्या वो वहां से लेके आए थे मुगल, वहां से अपने मंगोलिया से? नहीं, जो जयचंद थे, थोड़ा सा विनोद जी थोड़ा सा मिक्स हो रहा है। जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की थी। वो जयचंद अलग थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया जब जयचंद ने गद्दारी की थी। बिल्कुल ठीक है। मैं विनोद जी फिल्म देख के आते हैं, फिल्म के आधार पे बोलते हैं। ठीक बात है। मैं हाजी नाजिम हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनके पास चलते हैं। अरे नाजिम साहब, भाई मुगलों को खुदा मानने वाले लोग इस देश में कब तक पाए जाएंगे? विवेक जी पहले तो देखिए, मुझे आपके इन शब्दों से आपत्ति है। मुगलों को खुदा कौन मानता है? भारत के मुसलमान है, उनका तो सिर्फ अल्लाह है। और रही बात आपका, अरे सुन लीजिए, अरे विनोद बंसल जी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, आपका ज्ञान पता चल गया। अभी जयचंद में और जयसिंह में आपको फर्क पता नहीं चला? अरे सुन लीजिए, अरे भाई साहब, हाजी नाजिम जी आप बोलिए प्लीज। हाँ, एक ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात, दूसरी बात। अरे सुन लीजिए विनोद बंसल जी, पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। विनोद बंसल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये मदरसा छाप लोग जो है ना जी, भारतीयों का सर प्लीज पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। विनोद जी आप भी पर्सनल टिप्पणी मत कीजिए। हाजी नाजिम जल्दी से टॉपिक पर आइए, फिर आप बोलिएगा, आपको टाइम नहीं मिला। डिबेट को डिरेक्ट करना इनकी प्रकृति है। विवेक जी जरा विनोद बंसल अगर शांत हो जाए तो हाजी नाजिम छावा फिल्म के जो एक काल्पनिक बात थी वो सामने रखे, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में, अरे सुन लीजिए, फिल्म के शुरुआत में डिस्क्लेमर में आप पढ़ डिस्क्लेमर में तो पढ़ लीजिए, जब उन्होंने क्या कहा कि भाई इस इतिहास की वो सही सत्यता की जानकारी नहीं दे रहे। अरे उन्होंने डिस्क्लेमर पढ़ना पहले। और एक बात बताइए, हमारे भारत का जो इतिहास है, क्या अभी ये फिल्म वाले बताएंगे कि भाई हमारे भारत का क्या इतिहास रहा? ये सिर्फ मासिर आलमगिरी से एक करके मासिर आलमगिरी तो बताएगा ना। मासिर आलमगिरी जो किताब है, अगर आपने पढ़ी होगी तो उस किताब में डिटेल लिखी हुई है कि भाई सोमनाथ, काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया गया। मैंने तो डेट भी कोट कर दिया, मैं आपको चैप्टर भी कोट कर दूं, बताइए। आप 52 नंबर पेज चैप्टर 12 में चले जाइए, जिसमें स्कूलों में, हिंदू स्कूलों और बाकी हिंदू धार्मिक स्थलों को बंद करने का आदेश दिया गया था। चैप्टर 12 52 नंबर पेज, मासिर आलमगिरी, कोट कर रहा हूं। हाजी नाजिम विनोद बंसल जी आप सुन लीजिए। देखिए अब देखिए विवेक भाई मेरे सम्मानित है, मेरे बड़े भाई हैं, मैं दिल से उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं। उनके सवाल का जवाब अगर हाजी नाजिम नहीं देगा तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले क्यों देना चाह रहे हैं? सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, वो मदरसे में अरे विनोद बंसल जी, अब उन्होंने मासिर आलमगीर का जिक्र करा तो भाई मैं मुगल काल के गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जिक्र कर दूं। अरे सुन तो लीजिए, अरे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं भाई, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले भाई। जयचंद जयसिंह में तो आपको फर्क ही नजर नहीं आता भाई। एक मोहम्मद गौरी के टाइम की बात है, अरे सुन लीजिए, एक मोहम्मद गौरी जी के टाइम की बात है और एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के टाइम की बात है। भाई आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, जब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रयोग करते तो हम लोगों को बड़ी आपत्ति। आप हमारा इतिहास पढ़े एक एक करके हाजी नाजिम। विवेक भाई देखिए, अभी अगर शांत हो जाए तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी डिबेट जा रही है। देखिए आपने मासिर आलमगीर का जिक्र करा, तो देखिए मैं मुगल काल के गोस्वामी तुलसीदास जी का भी जिक्र करता हूँ। जो गोस्वामी तुलसीदास जी मुगल काल के अंदर मौजूद थे, उन्होंने कहीं भी किसी भी ग्रंथ के अंदर ये नहीं कहा कि हाँ जी देखिए मुगल काल के अंदर मैं यहाँ, अरे तो वो सूफी संत थे, वो क्यों करेंगे? गोस्वामी तुलसीदास क्यों करेंगे? आप बताइए मुझे। तुलसीदास जी तो राम के भक्त थे, वो संत थे, औरंगजेब के भक्त थोड़ी, वो संत थे, वो क्यों करेंगे? वो राम के भक्त थे भाई। वो भक्ति की बात करेंगे, वो औरंगजेब की बात क्यों करेंगे? आप मासिर आलमगिरी को मतलब सही नहीं मानते हैं? ये तुलसीदास जी के मासिर आलमगीर को सही मानता हूँ, ना मैं बाबरनामा को, ना आईना अकबरी को। ये सही मानते हैं, ये तो मदरसे को सही मानते हैं, संविधान को मानता जो कुछ मदरसे में इनको समझाया गया। अरे तो इतिहास कहाँ से पढ़ेंगे? संविधान से इतिहास थोड़ी पढ़ा जाएगा।
वो मदरसे में इतिहास थोड़ी पढ़ा जाता भाई, इनको कैसे पता लगेगा? अच्छा ऋषि मिश्रा जी, जल्दी से एक सवाल लेता हूं। ऋषि मिश्रा जी, ऐसे विवादों की मूल वजह क्या है? जल्दी से एक जवाब प्लीज। देखिए विवेक भाई, आप तेज पत्रकार हैं, जानते हैं ये राजनीतिक फसल काटना चाहते हैं, चाहे अबू आजमी हो, चाहे विनोद बंसल जी जैसे नेता हो। तो विनोद बंसल जी पॉलिटिकल पार्टी में थोड़ी है। मुस्लिम गलत बात कर रहे हो। अरे भाई विचारधारा तो नहीं है, उधर भाजपा की तरफ ही है। अरे आपका नाम में ऋषि है और आप पत्रकार हैं, फिर भी आप मेरे को राजनीतिक बताते हैं। ये तो नहीं चलेगा। धर्म का इस्तेमाल इंडिया अपने डेली लाइफ का राजनीतिक दर्शक आपको स्वीकार फसल नहीं को करेगा इस उगाने के बात लिए को। करते हैं। नहीं, मैं विनोद किसी जी पार्टी बड़े के लिए काम भाई नहीं है, करता। गुस्साइए मत। अरे भैया देश को बर्बाद होने से बचाइए, ये हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। अरे हाँ, कौन ये कर रहे हैं ना? हाजी नाजिम कौली है। सच्चाई भी तो सामने आनी चाहिए ना ऋषि भाई। समझिए, अरे फॉलो किसको कर रहे हैं, किस विचारधारा को फॉलो कर रहे हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए। खैर, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने